राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। होली से कुछ दिन पहले पड़ने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति आमल की एकादशी को व्रत विधि विधान से रखता है उसे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे अपने आप में सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन आमली एकादशी विशेष महत्व रखता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस साल यह एकादशी 2 मार्च 2023 को आंवला एकादशी मनाई जाएगी। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठान किया था, इसीलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजापति एकादशी का व्रत श्रद्धा और भाव से किया करते थे। राजा की आमली एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शास्त्रों में से राजा का प्रहार करने लगे, परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाता। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गए। तब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को वहां मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन में प्रश्न उठा कि डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजा, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमली एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से एक तेज उत्पन्न हुआ जो कि आमली एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। तभी से आमली एकादशी का विशेष महत्व है। अब आमली एकादशी की व्रत की विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प ले और फिर विष्णु भगवान की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य समर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक जलाएं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान विष्णु को श्रद्धा और भाव से समर्पित करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीब को भी केले प्रसाद के रूप में बांटें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजा अवश्य करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी की भी पूजा करें। और विष्णु और लक्ष्मी की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।